का पोटेंशियल का अगला डेरिवेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये बोर्ड में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन प्रीवियस चैप्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स व्हेन टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 12। इसका मतलब सबसे पहले इसमें क्या इंग्लिश में लिख देती मैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देयर आर टू केस। पहला केस है एक्सियल या अक्षीय स्थिति, जैसे पिछली बार था, सेम उसी की तरह है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ है। अक्षीय स्थिति वहाँ पे अगर क्लियर नहीं हुआ था, वहाँ पे क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ क्या है, विभव। अक्षीय स्थिति या इसको कहते हैं हम एक्सियल पोजीशन। अब देखो, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। कौन सी स्थिति, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। सबसे पहले देखो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव क्या है, मैंने तुम्हें बताया था, जब माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश बहुत छोटी दूरी पर रखे रहते हैं, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या द्विध्रुव। अब इसका सेंटर कितना है, मान लिया इसका सेंटर O है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु है, सेंटर से R दूरी पर कोई बिंदु है P, उस पर हमें द्विध्रुव का विभव निकालना है कि इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, और इस द्विध्रुव के सेंटर की इस P से दूरी कितनी है, ये है R, इस O की P से दूरी R। अब देखो, सबसे पहले P पर विभव, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति है ये। P पर विभव क्या हो जाएगा, प्लस Q के कारण। सबसे पहले जो मैंने अभी डेरिवेशन किया है पिछले वीडियो में, विभव किसी बिंदु पर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, एक जनरल परिभाषा। तो क्या हो जाएगा, प्लस Q के कारण इस P पर विभव कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस Q की P से दूरी। प्लस Q की P से दूरी कितनी होगी बच्चों, यहाँ से ये दूरी कितनी है R, और ये 2L है इनके बीच की दूरी, इसकी आधी कितनी हो जाएगी L, ये दूरी हो जाएगी L। ये पूरी दूरी 2L है, बीच की दूरी L। तो इस R में से इतनी L घटा देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी, यानी प्लस Q की P से दूरी आ जाएगी, यानी Q/R माइनस L। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R की जगह R माइनस L, ये हो गया V1। माइनस Q के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, माइनस Q के कारण V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q के कारण माइनस Q की P से दूरी। अब देखो, माइनस Q की P से दूरी कितनी हो गई, P से O तक की दूरी कितनी हो गई, R, और इतनी आधी कितनी हो गई, L। तो पूरी दूरी कितनी हो गई, R प्लस L। ये पूरी कितनी हो गई, P से माइनस Q की दूरी, ये पूरी R दूरी पे है, और इतनी L और जुड़ गई, यानी R प्लस L। क्योंकि Q/R, R का मतलब केवल एक जनरल उससे है कि R एक डिस्टेंस है। अब वो डिस्टेंस वेरी करती है हर केस में। जब प्लस Q की दूरी यहाँ से P से है, वो R कितनी है, पूरा R माइनस L, इस पूरे में से इतना हटा देंगे तो इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब माइनस Q के केस में है, माइनस Q की P से दूरी कितनी हुई, P से O की दूरी R, और ये आधी L और जुड़ गई, R प्लस L। अब देखो, विभव अदिश राशि है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट P क्या हो जाएगा, कुल विभव, इसलिए P पर कुल विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। कितना है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो, Q भी दोनों में है, कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचा, 1/R माइनस L, और इसमें क्या बचता है, माइनस 1/R प्लस L, जोड़ दिया है, जो कॉमन वाले हम बाहर कर दिए। अब देखो कुल विभव कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर Q भी है, Q भी ले लो, R माइनस L और R प्लस L, 1/R माइनस L माइनस इतना,
एलसीएम कितना आ गया आर माइनस एल, दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एल। आर माइनस एल का बार जाएगा आर प्लस एल बार, बीच में माइनस है, आर प्लस एल का जाएगा आर माइनस एल बार। कितना हो जाएगा, खुलेगा तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल, माइनस आर कटेगा, माइनस आर से प्लस आर कट जाएगा, एल प्लस एल हो जाएगा 2L बन जाएगा। ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक चीज तुमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L, द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू 2L बराबर हो जाएगा P लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L को P लिख दिया और अंदर हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो डाइपोल की परिभाषा में हम ये लिखते हैं कि डाइपोल क्या है, जब माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे, यानी 2L बहुत कम है। अब 2L बहुत कम है तो L भी बहुत कम है, लेकिन इससे R दूरी वाला पॉइंट ज़्यादा है, R बहुत बड़ा, R इज़ वेरी वेरी बिग देन L और 2L। तो R जब बहुत बड़ा है L की अपेक्षा, तो हम R के मुकाबले L को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने L हटा दिया यहाँ से कि P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर, कितना आ गया V, ये फॉर्मूला आ गया बच्चों। अक्षीय स्थिति में एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पोजीशन एक्सियल पोजीशन में कितना आ गया, V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। इसमें सवाल भी आते हैं न्यूमेरिकल, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, P की वैल्यू दी रहेगी, R डिस्टेंस दी रहेगी, तो उस पॉइंट पे विभव निकल जाएगा। इसमें कुछ सवाल नोट कर लो बच्चों। अच्छा, या निरक्षीय स्थिति कर दें, चलो सवाल नोट कर लो। इसमें पहला क्वेश्चन लिखो, इसमें किसी वर्ग के 3 कोनों पर Q 2Q 4Q आवेश रखे गए हैं। अब देखो क्या कह रहा है, एक वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर के 3 कोनों पे आवेश कितने हैं, Q 2Q और 4Q। कह रहा है वर्ग के, न्यूमेरिकल है ये, वर्ग स्क्वायर के 3 कोनों पे, वर्ग मतलब जिसके साइड बराबर हैं, 3 कोनों पे कितने आवेश हैं, Q है, 2Q है और 4Q है। लिख देना भाषा में, किसी वर्ग के 3 कोनों पे Q 2Q और 4Q आवेश रखे गए हैं। वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश रखें कि केंद्र पर विभव 0 हो जाए। अब यहाँ पे कितना आवेश रखें कि इस सेंटर पे विभव क्या हो जाए, 0 हो जाए। चौथा आवेश कितना हो, चौथा आवेश कितना कि केंद्र पर, सेंटर पर, केंद्र पर विभव 0 हो जाए, न्यूमेरिकल है। तो उसने क्या दे रखा है, वर्ग का कोने दिए हुए हैं, Q 2Q 4Q आवेश है, यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे हमने लेट, यहाँ पे कितना आवेश रखा, Q1 रख दिया। अब वो कह रहा है चौथे कोने पे इस Q1 का मान निकालना है, कितना आवेश रखें कि उसके सेंटर पे विभव कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो वर्ग के केंद्र पर विभव क्या होगा, मैंने तुम्हें से कहा था कि वर्ग क्या है, वर्ग क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि सॉरी विभव क्या है, अदिश राशि है, तो सारे विभव सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। और उसने वर्ग की भुजा भी दी हुई है, R दे रखी है उसने, मानावत R है उसकी। अब देखो वर्ग के यहाँ से ये इतनी दूरी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, इसलिए वर्ग के केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा, अदिश राशि है, बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q अपॉन यहाँ से दूरी R, Q अपॉन R प्लस दूसरी बार क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरी बार 2Q है तो 2Q अपॉन R, ये कॉमन ले लिया हमने। तीसरी बार कितना 4Q है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपॉन R। अब चौथी बार हमें मालूम नहीं है, Q1 है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। यहाँ से सेंटर की दूरी बराबर ही होगी, वर्ग है। अब देखो क्या कह रहा है कि चौथा आवेश Q1 कितना हो कि
उसके केंद्र पर विभव शून्य हो जाए, यानी उसने दिया है वर्ग के केंद्र पर विभव शून्य हो जाए। जब यह शून्य है तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ चार्ज Q1। आप देखो यहाँ पे जब ये जीरो है तो बच्चों R से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये सारा जीरो हो जाएगा, 1/4 यहाँ जाके जीरो हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जीरो बराबर Q प्लस 2Q प्लस 4Q प्लस Q1। समझ रहे हो, R कॉमन ले लिया, ये सारा यहाँ जीरो हो जाएगा, बचेगा ये ऊपर वाला पोर्शन। ये कितना हो गया, 4 प्लस 2 6 प्लस 7 7Q प्लस Q1 बराबर 7Q प्लस Q1 इक्वल टू 0। इसलिए Q1 विल बी -7Q। इसका मतलब चौथा आवेश कितना होगा, इतना कूलम होगा, जिसे वर्ग के चौथे कोने पे रखेंगे तो केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा, शून्य। अगला सवाल लिखो बच्चों, लाइट है ना। हाँ। दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है और विभवांतर 1000 वोल्ट है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, वो दो प्लेटों के बीच में, दो प्लेटों के बीच दूरी कितनी है, 2 mm यानी 2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करोगे, 1000 से भाग दोगे, 2 मिलीमीटर इक्वल टू 2 गुणा 10⁻³ मीटर इतनी है। और विभवांतर कितना है, V बराबर दिया हुआ 1000 वोल्ट। अब वो क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल क्या है, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। मैंने तुम्हें एक व्हाट्सएप में बताया था, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी V अपॉन उनके बीच की दूरी। V कितना दिया उसने, 1000 वोल्ट, बीच की दूरी दी हुई 2 मिलीमीटर यानी 2 गुणा 10⁻³ मीटर। कितनी हो जाएगी तीव्रता, 1000/2 यानी 500, 10⁻³ ऊपर जाएगी 10⁻+3, इतना वोल्ट बटे उनके बीच की दूरी मीटर आंसर। कैलकुलेट कर लेना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला सवाल लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक इलेक्ट्रॉन को 1.5 गुणा 10⁻⁴ विभवांतर पर त्वरित करते हैं। क्वेश्चन 3, एक इलेक्ट्रॉन को कितने में त्वरित करते हैं, विभव। एक इलेक्ट्रॉन को 1.5 गुणा 10⁻⁴, 1.5 गुणा 10⁻⁴ वोल्ट इतने विभवांतर पर त्वरित करते हैं, यानी विभवांतर कितना दिया हुआ है, इतना है, 1.5 × 10⁻⁴। साथ में क्या कह रहा है वो, इसकी ऊर्जा में वृद्धि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। ऊर्जा में वृद्धि इलेक्ट्रॉन जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना था, जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को 1.5 गुणा 10⁻⁴ वोल्ट से त्वरित करते हैं, यानी विभवांतर कितना, इतना दिया हुआ है। ऊर्जा में वृद्धि निकालनी, ऊर्जा मतलब कार्य, चूंकि हमें मालूम है V = W/Q, इसलिए ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी, W बराबर V × Q। ऊर्जा में वृद्धि यानी कार्य, वर्क डन, W = V × Q। V कितना दिया है उसने, इतना, 1.5 गुणा 10⁻⁴, और Q कितना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19। तो कितना आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना इसको, 1.5 × 1.6 × -19 + 4 कितना हुआ, -15, 10⁻⁻15। इतना किस में आया, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि किस में आएगी, जूल में, इतना जूल आंसर आ गया। अब वो कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि कि उसकी एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल में तो आ गया, अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में एक रिलेशन चाहिए। तुम्हें मालूम है, यहाँ पे देखो, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल इतना होता है। अब यह जूल में, इसलिए 1 जूल
1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, ये अपन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 EV। इसलिए इतना जूल, ऊर्जा में वृद्धि कितनी आ गई, इतनी आ गई। इसलिए W बराबर 1.5 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻15, इतना जूल कितना हो जाएगा, 1 जूल बराबर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना जूल बराबर इतना गुणा गए 1/1.6 गुणा गए 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आंसर आ जाएगा। गुणा कर देना इनको, 1.6 से भाग दे देना, 1.6 कट ही जाएगा, बल्कि 10 की माइनस ऊपर जाएगा, 19 ऊपर जाएगा, 10 की प्लस 19 और -15 कितने हो जाएगा, +4, 10 की पावर +4, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अब देखो बच्चों, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति हो गई डेरिवेशन। अगला डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन सी पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, इसका भी डेरिवेशन आता है छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे भी डायरेक्ट भी पूछा जाता है। निरक्षीय स्थिति मतलब तुमने पहले ही पढ़ा है, -q + q, इनके सेंटर से r दूरी पर कोई बिंदु है P, जिस पर द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है। -q + q, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l, ये दूरी कितनी हो गई, आधी l, और ये दूरी भी हो गई l, ये सेंटर इसका O है। तो निरक्षीय स्थिति क्या हुई, -q + q, द्विध्रुव सीधे रखा है, लेकिन उसके सेंटर से r दूरी पर वो पॉइंट है जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। अब देखो +q के कारण, P पर +q के कारण विभव, +q के कारण विभव कितना हो जाएगा, V1 1/4πε0 Q/R, 1/4πε0 Q/R, +q की P से दूरी। अब देखो जो पाइथागोरस प्रमेय, +q की P से दूरी पिछली बार भी इस तरह से था, कितनी हो गई, ये R है, ये आधी L है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये कितनी हो जाएगी, वाला कर्ण कितना हो जाएगा, R² + L², और ये भुजा का वर्ग कितना हो गया, भुजा कितनी हो गई, वर्गमूल R² + L²। तो मालूम है पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, ये R है और ये L है, तो ये वर्गमूल R² + L²। तो +q के कारण विभव बच्चों कितना हो गया, 1/4πε0 Q/ +q की P से दूरी, यानी वर्गमूल R² + L² हो गया। अब देखो -q के कारण, -q के कारण P पर विभव कितना हो गया, V2 1/4πε0 -q की P से दूरी। -q की P से दूरी क्या होगी, वो सेम है, 90 डिग्री का एंगल है, कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ये दूरी आ जाएगी इतनी ही, वर्गमूल R² + L²। अब देखो ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव के +q के कारण P पर विभव, -q के कारण P पर विभव। अब P पर कुल विभव क्या होगा, विभव स्केलर क्वांटिटी है, तो कुल विभव कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों का जोड़, इसलिए P पर कुल विभव V बराबर V1 + V2 बराबर 0। 0 कैसे हुआ, V1 देखो 1/4πε0 इतना, V2 देखो 1/4πε0 उतना ही, लेकिन माइनस में, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट में भी आता है कि विभव के द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है निरक्षीय स्थिति में, 0।